हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी ग्रामर में पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 का नाम है शब्द विचार। आज हम शब्दों के बारे में जानेंगे कि शब्द किस प्रकार बनते हैं। कमल, पुस्तक, कुर्सी, इन तीनों की पिक्चर्स हम देख रहे हैं। तो ये तीनों क्या है? शब्द हैं। क्या है? शब्द है। क्यों? क्योंकि ये एक निश्चित अर्थ को प्रकट कर रही हैं, यानी एक अर्थ निकल रहा है इनसे। तो अतः का तात्पर्य होता है इसलिए यह बात स्पष्ट है कि वर्णों का समूह जो एक निश्चित अर्थ प्रकट करता है शब्द कहलाता है। वर्णों से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। और वर्णों का जो समूह होता है उससे हम एक निश्चित अर्थ प्रकट करते हैं, उसको हम शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। इसकी परिभाषा यही हुई। इसको हमें ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि इसको बाद में याद भी करना है ना। अब शब्दों का वर्गीकरण करेंगे, यानी इनको बांटेंगे। वर्गीकरण क्या होता है? बांटना। नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 2 बनावट के आधार पर, नंबर 3 अर्थ के आधार पर, नंबर 4 प्रयोग के आधार पर, नंबर 5 व्याकरणिक प्रक्रिया के आधार पर। यानी शब्दों का वर्गीकरण हमने 5 प्रकार से किया, यानी 5 भागों में बांटा। सबसे पहले हमने जो बताया था उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति का अर्थ क्या होता है? स्रोत या जन्म, यानी जहाँ से जन्म होता है उसको हम उत्पत्ति स्थान बोलते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 तत्सम, नंबर 2 तद्भव, नंबर 3 देशज, नंबर 4 विदेशी और नंबर 5 क्या है? संकर। बच्चों अब इस परिभाषा को अच्छे से समझो कि तत्सम क्या होता है? कौन से शब्द होते हैं? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों, यानी जैसे के तैसे, जैसे के वैसे ही, यानी उसमें कोई चेंज नहीं, जैसे के त्यों, ज्यों के त्यों उसी तरह लिखे जाते हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहलाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य, पुस्तक, अग्नि, कार्य आदि, ये सभी क्या है? तत्सम शब्द। यानी संस्कृत भाषा के वे शब्द हिंदी भाषा में जो ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हैं वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं, उसको हम तत्सम। तत्व मैंने होता है उसी, यानी उस, और सम मिलना होता है समान, उसी के समान प्रयोग किए जाते हैं, उसको हम तत्सम कहते हैं। जैसे सूर्य, पुस्तक, अग्नि, कार्य इत्यादि। फिर है तद्भव। तद्भव क्या है? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ बदलाव के साथ, यानी कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? तद्भव। जैसे हाथ, हाथ से क्या बन गया? हस्त। देखो बच्चों, जैसे हमें पता है हाथ तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव। और हाथ को संस्कृत में क्या कहते हैं? हस्त। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ बदलाव के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उसको हम तद्भव कहते हैं। जीभ, जीवा, दूध, दुग्ध, सूरज, सूर्य, आँख, अक्षी, दांत, दंत, आंसू, अश्रु आदि। तत्सम तद्भव के बाद हम तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे देशज, यानी देसी भाषा, देसी शब्द। भारतीय भाषाओं तथा बोलियों से लिए गए शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, झोपड़ी, लोंथा, गाड़ी, लोटा आदि। यानी इसमें ये बताया गया है जो हमारी भारतीय भाषा है और बोली से जो शब्द लिए गए हैं उनको हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, गाड़ी, लोटा इत्यादि। अब विदेशी, जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। यानी विदेश से आए हुए शब्द को हम क्या कहेंगे? विदेशी शब्द। इसे आगत शब्द भी कहते हैं। जैसे स्टेशन, मशीन, पुलिस, दरोगा, कानून, वकील, जमीन, कमरा, कारतूस आदि। तो ये विदेशी शब्द कोई यानी किसी भी देश से आए हो सकते हैं, तो हम उनको क्या कहेंगे? विदेशी शब्द। 5वां शब्द क्या है हमारा? संकर।
दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। यानी दो भाषाओं के प्रयोग से बनते हैं, शब्दों के मेल से बनते हैं। जैसे टिकट, घर। टिकट क्या है? अंग्रेजी का शब्द है, और घर क्या है? हिंदी का शब्द। तो एक शब्द बनता है टिकट, घर। जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का, तो ये शब्द बनता है हमारा रेलगाड़ी। अब दूसरा पॉइंट देखते। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? बनावट। व्युत्पत्ति यानी रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द, देखिए बच्चों ध्यान से सुनो। जो शब्द दो शब्दों के योग से न बने हो परंतु अपने में पूर्ण हो, यानी ऐसे शब्द दो शब्दों के योग से न बने हो, नहीं बने हो ऐसे दो शब्दों से, परंतु अपने में पूर्ण हो, कि वो पूर्णता दिखा रहे हो, तो वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे घर है, दो शब्दों से यानी टुकड़े करेंगे तो अलग अलग टुकड़े करते हैं, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे घर, रोटी, पानी, पुस्तक, कक्षा आदि, यानी ये शब्द ऐसे हैं जो दो शब्दों के योग से नहीं बनते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द। सेकंड पॉइंट हमारा यौगिक शब्द, यानी इसी शब्द से पढ़ने से पता लगता है कि योग यानी जुड़ाव से। जो शब्द दो सार्थक शब्दों के योग से बने हो, यानी शब्द तो हो लेकिन कैसे हो? सार्थक हो। सार्थक शब्दों के योग से बने हो उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, रसोई घर, रसोई के लिए घर, विद्यालय, विद्या प्लस आलय, शिवालय, शिव प्लस आलय आदि। तीसरा पॉइंट योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो दो सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं, यौगिक भी बनते हैं सार्थक शब्दों से, लेकिन इसने क्या कहा है आगे सुनिए ध्यान से, परंतु किसी विशेष अर्थ का बोध कराते, यानी किसी विशेष अर्थ को जानते हैं हम, उसके माध्यम से उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला प्लस कंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका नीला कंठ है? शिव का, हमें पता है, उसको हम इसलिए नीलकंठ कहते हैं, यानी कोई विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है। लंबा प्लस उदर, लंबोदर, लंबा उदर, यानी लंबोदर, लंबोदर हम किसको कहेंगे? गणेश को, यानी लंबा है उदर जिसका, उदर क्या होता है? पेट। फिर जल, जल प्लस जय, जलज, कमल, यानी कहाँ उत्पन्न होता है? कीचड़ में, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला जलज यानी कमल। अब हमारा तीसरा पॉइंट है अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। यानी ये मैंने पहले भी बताया है कि सार्थक शब्द क्या होते हैं? जिनका कोई अर्थ निकलता है, और निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो सार्थक शब्द चार प्रकार के होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द। जैसे कि इन सभी का तो आपने पता। एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उसे हम एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कुर्सी, कुत्ता, नदी, पर्वत, मोती आदि। सेकंड पॉइंट हमारा अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कर, कर को हम क्या कहते हैं? हाथ, टैक्स, अंक, अंक को फिर क्या कहेंगे? गोद, संख्या, और हार को क्या कहेंगे? दो दो शब्द बताइए, पराजय और माला। फिर तीसरा पॉइंट है हमारा पर्यायवाची शब्द, वे शब्द जो लगभग समान अर्थ प्रदान करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। जो समान अर्थ प्रदान करते हैं उसको हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा को क्या कहेंगे? चांद, रजनीचर, शशि, राकेश आदि। नदी, सरिता, निर्जरी, तरंगिणी आदि। पर्वत, पहाड़, नग, गिरी आदि। अब चौथा पॉइंट हमारा विलोम शब्द। विलोम शब्द किसे कहते हैं? विपरीत यानी उल्टा अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को हम विलोम शब्द या विपरीत अर्थक शब्द कहते हैं। जैसे हार, जीत, लाभ, हानि, अपना, पराया, दिन, रात आदि। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सामान्य शब्द और एक तकनीकी शब्द। पांचवा पॉइंट हमारा व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। इसकी व्याख्या में
विकारी शब्द हो रहा है, विकारी शब्द की व्याख्या भी होती है। बाद में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, क्योंकि आपकी बुक में इतना ही दिया हुआ है। बच्चों, इस चैप्टर को आपने अच्छे से रीड करना है और लर्न करना है। धन्यवाद।